तो हे गाइस, अजय शाह हियर। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सभी आंसर्स। मैंने पार्ट 1 पहले ही डाल दिया है, ऊपर मैं आई बटन पे भी दे दूंगा। और आज हम देखने वाले विच इज पोइट्री और अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्यूशन विद प्योर एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और आपके भाई अभी तेरे पूरे के फुल मार्क्स पूरे के पूरे मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं पूरा की पूरा आपको इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन देने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें पोइट्री सेक्शन और अनसीन पैसेजेस दोनों जो भी है कंबाइन करके एक वीडियो बनाया है, जिसमें आपको लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी 10 स्टैंडर्ड जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक दिया है, पूरे के पूरे यूट्यूब के पूरे चैनल्स किसी ने भी अभी तक अपलोड नहीं किया है, सबसे पहले अपने चैनल थ्रू आ रहे हैं इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस। तो यार आपसे एक ही गुजारिश है, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही लाइक भी ठोक देना है। और एक चीज याद रखना है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना है, क्योंकि आंसर्स लिखने में और आंसर्स फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा तगड़ी मेहनत लगी है। तो फटाफट से आंसर्स शेयर कर देना है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। हम आज देखने वाले विच इज इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। पहले जो भी सीन पैसेजेस है, वो सीन पैसेजेस का मैंने एक वीडियो बनाया है, 20 मिनट का वो पूरा वीडियो था, मैंने आई बटन में दे दिया है। आपने अभी तक अगर नहीं देखा होगा तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। तो चलो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। चलो फोड़ते हैं। अभी स्टूडेंट्स देखो, एक्सट्रैक्ट, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द गिवन एक्टिविटीज। मतलब कि आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है। व्हाट इज मीन बाय एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट मतलब कि आपका पोइट्री सेक्शन। ठीक है, हम इस वीडियो में पोइट्री सेक्शन हम डील करने वाले हैं, और साथ ही जो अनसीन पैसेजेस है वो हम डील करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये मेरा बहुत ज्यादा, मैं अगर आपको बोलूं पिछले 3-4 सालों से मैं जो भी मेरा टीचिंग करियर है उसमें, अगर हम पिछले साल की भी बात करें तो क्वेश्चन बैंक में से बहुत सारे जो भी है आंसर्स पूछे गए हैं। आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बैंक में से ही पूछा जाता है। तो इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। इसमें से प्लीज एक बार पढ़ाई करके जाना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बार पढ़ाई करके जाओ, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प होगी। Read the following extract and do the given activities. State whether the following statement is true or false. मतलब कि स्टूडेंट्स देखो, यहां से जो होगा आपका, ठीक है, इस साइड से, राइट, ये जो है इस साइड से, यहाँ पे ही टुक द पेपर एंड वॉच द सॉ, ये पोयम है। ठीक है, मतलब नीचे का जो भी है ये पोयम दिया है, मैंने पूरा की पूरा पोयम नहीं लिख के दिया है आपको, ये पोयम आप इसमें से देख सकते हो। हम बस क्वेश्चन आंसर्स डील करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ही रीड द सेकेंड ग्रीन ग्रू बॉर्डर। फिर उसके बाद आफ्टर द पोएट रीड द थर्ड लाइन, ही हर्ड अ चकलिंग वॉइस। मतलब कि तीसरी लाइन पढ़ी तो क्या उसको चकलिंग वॉइस सुनाई आया। फिर उसके बाद द फिफ्थ, ही ब्रोक इनटू अ रोर। रोर मतलब कि जैसे शेर कैसे दहाड़ता है, हो ऐसे करता है, राइट, ऐसे नहीं करता है शेर, मतलब दहाड़ता है वैसे वाला। द पोएट हैंडेड द पेपर टू हिज सर्वेंट। क्या ये सभी के सभी ट्रूथ है या फिर फॉल्स थे, ये अपने को चेक करना है। ये क्वेश्चंस है, सॉल्यूशंस मैंने अगले पेजेस पे दिए हैं। फिर उसके बाद और एक दिया है, विच लाइन सजेस्ट दैट द सर्वेंट वाज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। कौन सी लाइन सजेस्ट करती है एक मार्क के लिए कि टोटली जो भी था सर्वेंट वो अपने कंट्रोल से बाहर चले गया था। सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाट डिड द पोएट डिसाइड आफ्टर लुकिंग एट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द सर्वेंट। मतलब कि पोएट ने क्या डिसाइड किया जब उसने सर्वेंट की, उसका जो सर्वेंट था, सर्वेंट मतलब कि उसके घर में काम करने वाला जो व्यक्ति था, सर्वेंट जो कि नौकर हम जिसको कहते हैं, उसकी मिजरेबल कंडीशन देखने के बाद पोएट को क्या लगा। और लास्ट में है आपको बताना है कि कौन सा टाउटोलॉजी एंड एवरीथिंग, ये सभी चीजें आपको बतानी है। सबसे पहले जो भी आंसर है, ही रीड द सेकेंड ग्रीन एंड ग्रू बॉर्डर, तो उसका आंसर ट्रू होगा। जी हाँ, उसने रीड किया सेकेंड और ग्रीन किया बॉर्डर, मतलब कि अपना जो शरीर है वो बॉर्डर कर दिया। फिर उसके बाद आफ्टर द पोएट रीड द थर्ड लाइन, ही हर्ड द चकलिंग वॉइस, तो गलत था वो, उसने चकलिंग वॉइस थर्ड लाइन के बाद नहीं सुनी, बाद में उसने सुना था या फिर पहले सुना था। आप जब पोएम रीड करोगे तब आपको समझ जाएगा। द फिफ्थ, ही ब्रोक इनटू द रोर, क्या उसने दहाड़ा, तो उसने दहाड़ा भी नहीं, तो वो भी फॉल्स हो जाएगा। द पोएट हैंडेड द पेपर टू द सर्वेंट, पोएट ने जो था एक पीस ऑफ पेपर उसके नौकर को दिया, तो हाँ वो ट्रू था। उसके बाद द लाइन द सिक्स्थ, he burst 5 buttons and tumbled in the feet shows the servant was totally out of control। मतलब कि कौन सी लाइन बताती है अपने को कि जो भी सर्वेंट था वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल था, उसके कंट्रोल में नहीं था, खुद सर्वेंट उसके कंट्रोल में नहीं था। तो उसका आंसर है जो सिक्स्थ लाइन थी, उस लाइन में बताया गया था कि जो भी सर्वेंट था वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल था। याद रखना है, सिक्स्थ लाइन में। फिर उसके बाद आफ्टर सीइंग, मतलब कि मिजरेबल कंडीशन का जो क्वेश्चन था,
जो भी मिजरेबल कंडीशन उसने अपनी सर्वेंट की देखी, तो पोएट ने डिसाइड किया टू नेवर राइट द फनी थिंग्स विथ ऑल हिज हार्ट एंड कैपेबिलिटी। मतलब कि फनी लाइंस कभी नहीं लिखना चाहिए किसी के बारे में। मतलब अगर वो सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है, सपोज आपके क्लास में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको मजाक पसंद नहीं होती है और आप तभी भी उसकी मजाक कर रहे हो, तो उसको बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएगा। तो पोएट ने भी कुछ इसी प्रकार से उसकी मजाक लेने की कोशिश की थी। तो इसके वजह से द पोएट डिसाइडेड टू नेवर राइट फनी थिंग्स, मतलब कि फनी थिंग्स कभी ना लिखे विथ ऑल हिज हार्ट एंड कैपेबिलिटी, मतलब कि उसके हार्ट और कैपेबिलिटी के अनुसार। ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा। उसके बाद नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। जो भी फिगर ऑफ स्पीच है, आप सभी को पता है वेरियस टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, रिपीटेशन, सिमिली वगैरह वगैरह। पिक आउट द लाइन फ्रॉम द पोएम where the poet has used the figure of speech tautology। ठीक है, टाउटोलॉजी जो यूज किया है उसने, टाउटोलॉजी इन द सेंस की मतलब जो भी मीनिंग होता है सॉ पीप ऐसा वाला, तो उसको कहते हैं अपन टाउटोलॉजी। तो टाउटोलॉजी मतलब कि एंड सॉ हिम पिप विद इन, द वर्ड सॉ एंड पिप आर नियर इन द मीनिंग। टाउटोलॉजी मतलब कि जो भी मीनिंग होता है सॉ और पिप। पिप मतलब कि जैसे आपने मोबाइल फोन में जो भी मैसेजेस ऊपर से आते हैं तो वो पॉपअप होते हैं, पिप होते हैं, मतलब कि ऊपर से आता है, राइट। तो उसका मतलब कि अपन ने देख लिया उसको तुरंत, तो वो भी एक सॉ हो गया। और SAW मतलब कि देखा, तो वो भी एक सॉ हो गया। तो टाउटोलॉजी मतलब कि एक ही सेंटेंस में सेम मीनिंग के अगर वर्ड्स आपको दिखते हैं तो वो होता है टाउटोलॉजी। तो कौन सी लाइन थी उसमें से, एंड सॉ हिम पिप विद इन, दिस वॉज द लाइन दैट इंडिकेट्स द टाउटोलॉजी इन द पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मीन्स द पोयम। तो ये हमारा हो गया है पहला पोयम कंप्लीट। हम सेकंड पोयम पे जाएंगे। पहला पोयम मैंने कंप्लीट कर दिया है, उसमें 3-4 पोयम्स दिए हैं, तो मैंने मतलब कि पूरे के पूरे पोयम्स को आपको एक्सट्रैक्ट करके दिया है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अभी वापस से एक पोयम दिया गया है, with candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud baked walls they searched for him। ये ऐसी पोयम का नाम है। तो आप पूरी पोयम नहीं लिखी, मैंने बस स्टार्टिंग के लाइंस लिखे हैं। आप इसको क्वेश्चन बैंक में से पोयम का वैसे कुछ लेना देना नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर्स भी कर लिए तो हो जाएगा। ठीक है, काय को टाइम पास करने का। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोयम प्रोवाइड एविडेंस दैट इट्स सेट इन अ रूरल बैकग्राउंड। मतलब कि अपने को कुछ सबूत पेश करना है पोयम को पढ़ने के बाद, अपने को कुछ सबूत पेश करना है। सबूत मतलब कि एविडेंस, जो कि रूरल बैकग्राउंड इंडिकेट करते हैं। तो क्या क्या थे एविडेंस वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे एविडेंस था विच इज विद कैंडल्स एंड विद लैटन। ठीक है, जाहिर सी बात है यार, रूरल एरियाज में कैंडल्स वगैरह लगाते हैं, लैटन्स वगैरह लगाते हैं। लैटन्स मतलब कि दिए वगैरह लगाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि भाई अंधेरा होता है ना, वहां पे बिजली वगैरह नहीं पहुंच सकती है रूरल एरियाज में। गाँव में, शहर में तो लाइट वगैरह होता है, लेकिन अगर हम गाँव की बात करें तो वहां पे ये सभी चीजें नहीं होते। तो विथ कैंडल्स एंड लैटन्स, लैंटन्स मतलब कि अपन जो आकाश कंदील दिए जो दिवाली के दिन लगाते हैं, दीपावली के दिन जो कंदील लगाते हैं घर के बाहर, वो वाला। एंड मड बेकेड वॉल्स, मड बेकेड वॉल्स मतलब कि मिट्टी से बनाए गए हुए वॉल्स। तो वो हम आंसर में लिख सकते हैं। हाउ डिड द पीजेंट्स कंसोल द पोएट्स मदर, मतलब कि जो भी पीजेंट्स उधर आए थे तो उन्होंने पोएट के मदर को कैसे हेल्प की थी, या फिर क्या चीजें किया था उन्होंने उसके मदर के साथ, ये हमको लिखना है। द पीजेंट्स कंसोल द पोएट्स मदर बाय टेलिंग हर दैट द सिंस ऑफ हर प्रीवियस बर्थ। सिंस मतलब कि जो भी उसने बुरे चीजें किए थे, मतलब कि जो भी पीजेंट्स थे वो उसके पोएट के माँ के पास आए और उन्होंने बोला उसको कि तूने जो भी पिछले जन्म में जो भी बुरे चीजें किए थे वुड बी बर्न अवे बाय द स्कॉर्पियन स्टिंग, वो पूरे के पूरे बर्न अवे हो जाएंगे, मतलब कि वो पूरे के पूरे चले जाएंगे जब तेरे को स्कॉर्पियो मतलब कि बिच्छू, जब तेरे को बिच्छू काटेगा। मतलब कि जो भी पीजेंट्स थे उस गांव में के लोग थे, उन्होंने बोला पोएट के मम्मी को, जो भी पोएट है जिसने लिखी है उसके मम्मी को बोला कि आपके जो भी बुरे काम थे वो पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे जब तेरे को बिच्छू काटेगा। दे एडेड दैट हर प्रेजेंट सफरिंग, और उन्होंने ये भी बोला पीजेंट ने उसके पोएट के माँ को कि ये जो तू अभी जो भी दर्द महसूस कर रही है ये डिक्रीज हो जाएगा धीरे 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 तेरे नेक्स्ट बर्थ में। दे टोल्ड हर दैट हर पेन वुड डिमिनिश द इविल इन द वर्ल्ड, और उसने बोला कि तेरी जो भी पेन है, तेरा जो भी दर्द है, वो जब तू अगला जन्म लेगी तो तेरे को कुछ भी दर्द महसूस नहीं होगा। तो ऐसा कहीं ना कहीं सामने है। पिक आउट द एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। एंटीथेसिस अपने को इस एक्सट्रैक्ट में से निकालना है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच।
एंटीथेसिस इसमें से निकालना है, तो यहाँ पे पोएट में दिया है, तो ये लाइन ध्यान में रखना है। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन हियर, द ऑपोजिट इविल एंड गुड हैव बीन यूज्ड टू क्रिएट अ कॉन्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये जो लाइंस होंगी पोएट की पोयम में, ये होगी आपकी एंटीथेसिस। ठीक है, समझ गया है? चैट सेक्शन में लिख दो फटाफट से। एप्रिसिएशन आपको लिखना है, एप्रिसिएशन आपको पोएम का लिखना है, विच इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये तो मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स, आपको सभी पोएम सभी पोएम के एप्रिसिएशंस आपको लर्न करके रखने हैं। मैंने बस यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, आपको ध्यान देना है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज अ थॉट प्रोवोकिंग पोएम रिटन बाय द नोबल रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जो कि इंडिया के थे, उन्होंने, वो एक राइटर भी थे, पोएट भी थे, फिलोसोफर भी थे, तो उनको बारे में एक पैसेज लिखना है आपको, ये लर्न ही करके रखना है। ठीक है, और उन्होंने बोला है अपने को इसके बारे में एप्रिसिएशन इन द सेंस कि अपने को समरी देना है कि आखिर इस पोएम में क्या क्या चीजें हैं, किस चीजें काय के बारे में बताया गया है। इट इज अ प्रेयर टू गॉड इन विच टैगोर एड्रेसेस गॉड एज माय फादर। मतलब कि टैगोर ने बोला है कि जो भी भगवान है वो मेरे पापा है, मेरे जो भी है फादर है, एंड ही आस्क्स हिम टू अवेकन हिज कंट्री इनटू हेवन ऑफ फ्रीडम। और उन्होंने बोला है कि ये भगवान, ये मेरे पिता, ये जो मेरी जो भी देश है, मेरा जो भी भारत देश है, इन लोगों को जागा करो, इन लोगों को बोलो कि हमको फ्रीडम चाहिए। वेर देर इज अ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, जहां पे हमारे देशवासियों के अंदर अच्छे थॉट्स, अच्छे शब्द और अच्छे एक्शन इंकलकेट करो। ही विशेस फॉर अ कंट्री वेर पीपल शुड बी फ्री फ्रॉम फियर्स। और उन्होंने बोला है कि ये भगवान, हमारा जो भी देश है, भारत देश है, जो कि हम पे जिसको प्राउड है, वो पूरा की पूरा फ्री हो डर से, हर एक के पास नॉलेज हो, और वो कास्ट रिलीजन से यूनाइटेड रहे। मतलब कि चाहे कुछ भी कास्ट हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन वगैरह कोई भी हो, सभी जन मिलजुल के रहे, ऐसा इस पोएम में लिखा गया है। जो स्पेशल फीचर है इस पोएम का, वो है इमोशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, और इन्होंने एक पॉलिटिकल वे में इस सभी चीजों को पोएम के थ्रू एलोबरेट किया है। इसमें बहुत सारे मेटाफॉर्स यूज किए गए हैं, और ये पोएम पूरी की पूरी जो भी है, विच इज इट इज फुल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमेजिनरी। मतलब कि पूरा की पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव इमेजिनरी के साथ है। इसमें 3 प्रकार के जो भी है फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं, विच इज रिपीटेशन, मेटाफॉर एंड पर्सोनिफिकेशन। These 3 figures of speech have been used in this particular poem, which is Where the Mind is Without Fear, which was written by the great poet, writer, which is nothing but Rabindranath Tagore ji. और इसमें से अपने को फेवरेट लाइन भी लिखनी है। सो माय फेवरेट लाइन आप लिखना पड़ेगा, मतलब कि मेरी फेवरेट लाइन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। आई लाइक दिस लाइन बिकॉज देयर इज अ वेरी पॉजिटिव इमोशन इन दिस लाइन। ठीक है, बहुत पॉजिटिव इमोशन है इस पर्टिकुलर लाइन में, जिसमें बताया गया है फियरलेस, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, और टैगोर के जो भी थॉट्स है इसमें से बताया गया है। और पोएम दैट कैरीज अ यूनिवर्सल अपील ऑफ पीस एंड हार्मनी। पीस एंड हार्मनी मतलब कि शांतता रहे, सभी लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहे, ऐसा भी इस पोएम में बताया गया। तो इसके वजह से ये है मेरी फेवरेट लाइन्स। इस प्रकार से लिखोगे तो भाई मैं गारंटी देता हूं, सामने वाला तेरे पे फिदा हो जाएगा। तेरे को जितने मार्क्स रहेंगे उतना मार्क्स ठोक देगा तेरे पेपर पे। अगर ऐसा लिखेगा ना तू लाला, तो सामने वाला तेरे पे फिदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिदा। ठीक है, वैसे भी फेब्रुआरी का महीना है भाई, फिदा कर दो सबको। चलो, उसके बाद हम आएंगे विच इज अनसीन पैसेजेस पे। ये तो हो गया पोएट्री सेक्शन। नाउ वी विल मूव ऑन द विच इज अपना अनसीन पैसेजेस। आपको पैसेजेस दिया है, वी गिव अनडू इंपॉर्टेंस टू आवर हेल्थ वगैरह, फलाना ढिकाना सब चीजें दिया है आपको पैसेज में। तो इस पैसेज में से आपको पहला क्वेश्चन दिया है, लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ द योगा। इस पैसेज में बेसिकली आपको योगा की इंफॉर्मेशन, योगा की इंपॉर्टेंस आपको दिया गया है, तो क्या क्या बेनिफिट्स है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वन मस्ट बिलीव इन डैश, एरोबिक्स एश्योर ओनली डैश। ये फिर उसके बाद आपको जो भी है विच इज फिल अप द वर्ड फॉर्मेशन चार्ट। नाउन आपको डेवलपमेंट दिया है, तो उसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। बिलीव ये वर्ब फॉर्म दिया है, उसका नाउन फॉर्म क्या होगा, एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। ये एग्जाम में आएगा योगा का, मैं लिख के देता हूं बेटा, एग्जाम में आएगा मतलब आएगा। ठीक है, तू रिग्रेट करेगा।
कि मैंने पढ़ के नहीं गया था। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो बच्चा लोग, अभी शेयर करो अगर अभी तक नहीं किया होगा तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी चीजें। और डू एज डायरेक्टेड, राइट। तो चलो फिर आपको, डू यू बिलीव इन योगा आसनास, आर यू बेटर देन फिजिकल एक्सरसाइज, एंड जस्टिफाई योर आंसर, और समरी भी लिखना है आपको। तो सभी चीजें मैंने दिया है। सॉल्यूशन, लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के बेनिफिट्स क्या क्या है? पहला है मेंटल टेंशन, रिलीव्स मेंटल टेंशन एंड चेंजेस एटीट्यूड, एटीट्यूड में चेंज लाता है। स्ट्रेचेस एंड रिलैक्सेस द होल बॉडी, मतलब कि बॉडी को स्ट्रेच करता है, रिलैक्स करता है, राइट, टेंशन को रिलीज करता है। थर्ड वाला है बेनिफिशियल है शरीर के लिए भी और दिमाग के लिए भी, एंड हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द इनर डायमेंशंस ऑफ द लाइफ, मतलब कि खुद के बारे में हमको अच्छी थिंकिंग आती है, योगा के बेनिफिट्स है। ठीक है, करते जाओ भाई योगा। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेजेस, वन मस्ट बिलीव इन द एफिशिएंसी ऑफ योगा थेरेपी। तो ये आपको पैसेज में रहेगा, आपको बस उधर से ढूंढ के आपको करना है। ठीक है, ये टाइम पास है ये। एरोबिक्स एश्योर ओनली फिजिकल वेलबींग, तो ये भी आपको कर लेना है। उसके बाद नाउन फॉर्म अपने को दिया था विच इज डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट का वर्ब फॉर्म हो जाएगा विच इज डेवलप, MENT निकल जाएगा। वर्ब मतलब कि जो एक्शन बताता है, और एडजेक्टिव मतलब कि जो कि नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, तो डेवलप्ड, तो वो हो जाएगा डेवलप। फिर उसके बाद नाउन फॉर्म बिलीव का हो जाएगा बिलीफ, और बिलीवेबल, ये लर्न करके रखो। ठीक है, ओके। डू एज डायरेक्टेड, व्हाट डज योगा एम्फसाइजेस ऑन, तो इसको बस क्वेश्चन मार्क देना है आपको डू एज डायरेक्टेड के अनुसार। देखो यहाँ पे आपको दिया गया था डू एज डायरेक्टेड में, आपको बस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे प्रोवाइड करना है, WH क्वेश्चन। और सेकंड वाला है वी कैन गिव अनडू इंपॉर्टेंस टू आवर हेल्थ, बिगिन विथ अनडू इंपॉर्टेंस, उल्टा चालू करना है आपको। तो अनडू इंपॉर्टेंस टू आवर हेल्थ इज गिवन बाय अस, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के हिसाब से। अभी पर्सनल रिस्पॉन्स, तो भाई कुछ भी मत लिख देना, पर्सनल रिस्पॉन्स जो पैसेज में दिया है उसके बारे में लिखो, नहीं तो गाना लिख के आ जाओगे, बोलोगे भैया हमारा पर्सनल रिस्पॉन्स, ऐसा कान के नीचे बजाएगा ना वो टीचर तेरे। राइट, सो डू यू बिलीव इन योगा आसनास आर बेटर देन फिजिकल एक्सरसाइज, क्या आप सही में बिलीव करते हो कि योगा से बेटर है फिजिकल एक्सरसाइज? अगर हाँ तो जस्टिफाई करो आंसर। तो मैं तो बोलूंगा भाई जिसके बारे में लिखा गया अच्छा चीज वही लिखो। तो योगा ये बहुत सालों से किया जा रहा है, and it has countless benefits as ancient art. Unlike simple physical exercise, it carries the aim of healing the root cause and alignment, while simple physical exercise leave one exhausted and drained. मतलब कि अगर हम योगा करेंगे, ठीक है, शांत, ठीक है, रामदेव बाबा बनेंगे तो हमको एक सुकून मिलेगा, लेकिन अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो हम हमारी एनर्जी पूरा एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हम पूरे के पूरे ड्रेन हो जाएंगे। योगा ये एक फ्रेश होता है, लेकिन अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे तो हमको खुद ब खुद थकान महसूस होगी। ऐसा फलाना ढिकाना लिख लेने का, या आंसर का PDF में दे दूंगा, तो आप देख के लर्न कर सकते हो। अभी समरी लिखना है, तो समरी तो आपको लिखते आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। अभी देखो समरी कितना बड़ा लिखना है, तो भाई इतना ही लिखना है आपको, 5 मार्क मिलेगा। लाला कितना है, मन में लड्डू फूटा, इतने इससे 5 मार्क मिल रहे हैं। लेकिन देखो मैंने किस प्रकार से लिखा है। द पैसेज स्टार्टिंग देखो, आपको पहले हेडिंग मस्त लिखना है, द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, लिखा हेडिंग, ओके। फिर उसके बाद द पैसेज डिस्कसेस, मतलब कि पैसेज किसके बारे में डिस्कस कर रहा है वो लिखना पड़ेगा। द पैसेज डिस्कसेस द प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज, मतलब कि पैसेज डिस्कस कर रहा है कि डिजीज क्यों होता है, हेल्थ क्यों लोगों की कम होती जा रही है, कॉन्शियसनेस क्यों नहीं है, एंड हाउ योगा थेरेपी, मतलब कि योगा थेरेपी कैसे लोगों को मदद कर सकती है, ये इस पैसेज में दिया गया है। ऐसा नहीं कि पैसेज का पैसेज लिख दिया हो गया, वैसा नहीं रहता है। आपको बताना पड़ेगा कि भाई पैसेज किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंस दे रहा है, योगा कब से है। योगा आप सभी को पता होगा, ये अपने पूर्वजों से अपने को ये एज अ ये मिला है। अपने आप यकीन नहीं करोगे, वेस्टर्न कंट्रीज में इतना ज्यादा योगा का महत्व है, लेकिन इंडिया में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रहता है ना, अपने अपना अगर कोई अपना बाजू वाला अगर कोई बेच रहा है तो अपन बाजू वाले से नहीं लेते, अपन दूर वाले से लाके लेते। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी, उसका क्यों फायदा करना, उस प्रकार से अपनी इंडियन टेंडेंसी, राइट। तो इसके बारे में आप लिखोगे तो आपको मार्क मिलेगा। नाउ लास्ट पैसेज, और आप बोलोगे भैया फिर हमारा राइटिंग स्किल कब आए? अरे लाला टेंशन मत ले, राइटिंग स्किल आपको कल ही मिल जाएगा, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। राइटिंग स्किल पे वीडियो, डिटेल में वीडियो कल ही आपके सामने पेश कर दूंगा मैं। राइटिंग स्किल का वीडियो मतलब पूरा क्वेश्चन बैंक इंग्लिश की
पूरे के पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले स्टेट बोर्ड वाले भैया ने दिया है, आप जाके सब तरफ चेक कर सकते हो। पूरे क्वेश्चन बैंक की सॉल्यूशन कोई भी प्रोवाइड नहीं किया है अभी तक, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे रहा हूं, बिना पैसे का। ठीक है, आपको बस क्या करना है, शेयर करना है भाई, शेयर करो भाई, शेयर करो, प्यार मोहब्बत बांटो, वीडियो को बांटो, शेयर मारो। ओके, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड डू द गिवन एक्टिविटीज, मतलब कि फॉलोइंग पैसेजेस को रीड करो और एक्टिविटीज कंप्लीट करो। वन सेंटेंस है, द क्वीन ऑफ स्पाइसेस, जो भी क्वीन ऑफ स्पाइसेस कौन है, तो यहाँ पे आंसर है यार। ठीक है, कैराडामॉन, तो ये है क्वेश्चन आंसर्स। तो ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दे दूंगा। फिर ये भी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंडियन कैराडामॉन इज सेड टू बी यूनिक इन एरोमा, एरोमा मतलब कि खुशबू। ठीक है, वैसे घर वाले क्या बना रहे क्या मालूम, खुशबू आ रही है, मम्मी को जाके पूछना पड़ेगा। एरोमा मतलब कि खुशबू। फिर फ्लेवर, साइज, कलर ड्यू टू डैश डैश डैश। फिर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, सभी चीजें। ठीक है, तो इसका आंसर पे आएंगे हम डायरेक्टली। फिर समरी भी लिखना है, और फिर A5 में आपको क्या लिखना है, विच इज आपका पर्सनल रिस्पॉन्स। ठीक है, 2 मार्क के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला, तो पहले का आंसर है विच इज कैराडमॉन। फिर दूसरा है नॉन ईस्टर्न एरिया ऑफ इंडिया। तीसरा है केरला, 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 जो कि इंडिया का बहुत ब्यूटीफुल जगह है, जरूर वहां पे विजिट करना। इट्स एग्जॉस्टिक क्वालिटी। फिर उसके बाद सेकेंड वाला है, इंडियन कैराडमॉन इज सेड टू बी यूनिक इन एरोमा, फ्लेवर, साइज एंड कलर। तो हाँ, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, मतलब कि गर्म सा माहौल होता है, राइट, वो वाला। और फिर उसमें ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, इसके वजह से। लोमी सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, लोमी मतलब कि ऐसा सॉइल जो होता है एकदम पतला सा सॉइल होता है, जिसमें क्रॉप्स वगैरह अच्छे उगते हैं, इसके वजह से इसका जो एरोमा होता है ये भी बेहतरीन होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, मतलब कि रेनफॉल भी अच्छा खासा उधर होता है। एंड द फोर्थ पॉइंट, स्पेशल कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग मेथड्स, ये आपको पैसेज में ही मिलेगा, मैं बस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा की पूरा जो पैसेज है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूरा की पूरा पैसेज मैंने लिख के नहीं दिया है, बस स्टार्टिंग के लाइंस मैंने लिख के दिए, जिससे कि आपको मैं अच्छा से समझेगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन बैंक की लिंक होगी टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दूंगा इंग्लिश का, तो उसमें से आप पैसेज देख के कर सकते हो। वैसे पैसेज देखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ जाएगा, मतलब आप जब बोर्ड के पेपर दोगे। और इन दोनों पैसेज में से एक पैसेज आएगा, लिख के ले लो। मेरे को तो लगता है योगा वाला आएगा, मतलब आएगा 100%, क्योंकि बोर्ड वालों ने बस 2 ही पैसेज दिए हैं, मालूम है आपको, तो 2 में से पहला ही आएगा गारंटीड। तो उतना कर लेना है बस। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स भी दे दिया है भाई, अभी कर लो। ओके, थर्ड वाला, राइट द सिनोनियम्स, सिनोनियम्स मतलब कि सिमिलर शब्द। ठीक है, एंटोनियम्स मतलब कि ऑपोजिट, और सिनोनियम्स मतलब कि सेम। जैसे कि यूनिक, एरोमा, सिग्निफिकेंस, ये होंगे 3 उसके आंसर्स, राइट। तो ये आंसर्स आप देख लेना, क्वेश्चन दिया है मैंने। ठीक है, अनयूजुअल का राइट, डू एज डायरेक्टेड, सिग्निफिकेंस आपको देना है। अनयूजुअल का दिया है प्लीजेंट स्मेल, तो ये है अनयूजुअल का यूनिक, प्लीजेंट स्मेल का अरोमा, राइट। थर्ड वाले का है इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस का है सिग्निफिकेंस, राइट, ऐसा वाला। अभी डू एज डायरेक्टेड, विच हैज नॉट सिग्निफिकेंस, तो ये होगा सबॉर्डिनेट क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा। और कैराडामॉन इज यूनिक टू आवर लैंड एज वेल एज टू आवर सेंसेस। ठीक है, तो ये है डू एज डायरेक्टेड। कैराडामॉन इज नॉट ओनली यूनिक टू आवर लैंड बट ऑल्सो टू आवर हेल्थ, तो एज वेल एज आपको यूज करना है। तो यहाँ पे देखो भैया ने एज वेल एज यहाँ पे यूज कर दिया है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते हैं। A5 आपको जो भी है विच इज पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना है। इंडियन फूड इज इनकम्प्लीट विद द स्पाइसेस, मतलब कि इंडियन फूड में अगर मसाला नहीं होगा, तीखापन नहीं होगा, तो वो कुछ काम करे। तो जाहिर सी बात है भाई, ये तो होगा ही, अपने को तीखा खाना और मसालेदार खाना बहुत पसंद है राइट। तो स्पाइसेस प्ले अ की रोल इन इंडियन डिशेस, स्पाइसेस है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इंडियन डिशेस में। दे एड रिच फ्लेवर्स, कलर्स और वगैरह वगैरह सभी चीजें, तो ये पढ़ लेना है। कैलोरीज, एक्स्ट्रा कैलोरीज वगैरह होता है। इंडियन फूड इज वेल नोन फॉर इट्स स्पाइसेस, इंडियन फूड जो होता है उसके स्पाइसेस के लिए माना जाता है, और इसके लिए उसको वर्ल्ड में एक अलग ही तरीके से उसको बताया जाता है, राइट। स्पाइसेस मेक इंडियन फूड यूनिक एंड इट सीम्स इम्पॉसिबल टू अचीव पर्टिकुलर टेस्ट, मतलब कि अगर वो टेस्ट नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और उसके बाद क्वीन ऑफ स्पाइसेस विच इज कैडामॉन, तो ये आपको समरी लिखना है। तो आप अगर ये समरी इस प्रकार से लिखोगे
तो भाई आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपन ने पूरा की पूरा जो भी है पोयम सेक्शन और साथ ही अनसीन पैसेज सेक्शन ये पूरा की पूरा मैंने आपको दे दिया है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, सभी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो जरूर चैट सेक्शन में लिखना है, मतलब कि कमेंट सेक्शन में लिख देना है। और इसका जो लास्ट पार्ट होगा वो कल ही के दिन अपलोड हो जाएगा चैनल पे, जब मैं वीडियो पब्लिश करूंगा उसके अगले दिन, कल ही के दिन ये वीडियो अपलोड हो जाएगा चैनल पे, जिससे आपका इंग्लिश का पूरा की पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके पास। ठीक है, और एग्जाम से पहले 1.25x में वीडियो वापस से एक बार चेक कर लेना है। एंड यस, प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके भाई वीडियो को शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए होंगे तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। भाई हाथी भैया आ जाओ, ठीक है, फोड़ना है मचाना है भाई, तब तक यार फोड़ते रहो मचाते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, फोड़ो मचाओ, बाय।